हेलो स्टूडेंट्स। आज हम लोग रमज़ान स्पेशल के बारे कुछ वर्ड्स मीनिंग्स देखेंगे। एक्चुअली हम लोग रमज़ान या फिर रोज़ा, इबादत, नमाज, ये सब के बारे तो जानते हैं, मगर क्या आप इसका इंग्लिश जानते हैं? चलिए आज हम लोग इसके बारे में पढ़ेंगे, इसके वर्ड मीनिंग्स को देखेंगे। तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं। रमज़ान। रमज़ान का इंग्लिश क्या होता है? रमज़ान का इंग्लिश होता है रमज़ान। इसके बाद आता है रमज़ान का महीना। तो रमज़ान का महीना का इंग्लिश होता है द होली मंथ ऑफ रमज़ान। फिर आता है रोज़ा, जिसका इंग्लिश होता है फास्ट। फिर आता है रोज़ा रखना, जिसका इंग्लिश होता है ऑब्जर्व फास्ट। फिर होती है इबादत, जिसका इंग्लिश होता है वर्शिप। फिर आती है नमाज, जिसका इंग्लिश सलाह या फिर प्रेयर बोलते हैं। सलाह जो वर्ड है वो अरेबिक वर्ड है, मगर इसका यूज़ इंग्लिश में भी किया जाता है। नेक्स्ट है नमाज पढ़ना, इसका इंग्लिश होता है ऑफर सलाह। इसके बाद आता है कुरान पढ़ना, जिसका इंग्लिश होता है रिसाइट कुरान। फिर आता है सूरज उगने से पहले। तो लोग सूरज उगने से पहले जो खाना खाते हैं उसको हम लोग शहरी बोलते हैं। तो सूरज उगने से पहले का इंग्लिश होता है बिफोर सन राइज। और सहरी का इंग्लिश होता है सुहूर। ये भी एक अरबिक वर्ड है जो इंग्लिश में भी इसका यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट है सूरज डूबने के बाद, जिसका इंग्लिश होता है आफ्टर सनसेट। और सूरज डूबने के बाद जो इफ्तारी किया जाता है उसको हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं फास्टिंग मील टाइम। अगला आता है 5 वक्त का नमाज, जिसका इंग्लिश होता है 5 टाइम्स प्रेयर। इसके बाद आती है अजान, जिसका इंग्लिश होता है प्रेयर कॉल। फिर आता है अजान देना, जिसको बोलते हैं इंग्लिश में रिसाइट द प्रेयर कॉल। इसके बाद आता है वज़ू, जिसका इंग्लिश होता है अब्लूशन। नेक्स्ट तरावी का नमाज, जिसको बोलते हैं ब्रीफ सलाह। फिर आता है जमात, जिसका इंग्लिश होता है ग्रुप। फिर आती है दौलत, जिसका इंग्लिश होता है वेल्थ। फिर आती है जक़ात, जिसका इंग्लिश होता है चैरिटी। फिर आता है जक़ात जक़ात देना, जिसका इंग्लिश होता है पे चैरिटी। इसके बाद आती है शाम। शाम को हम लोग डस्की के नाम से जानते हैं, इसका इंग्लिश डस्की भी हम लोग बोल सकते हैं। वह एक ऐसी शाम होती है ना ज़्यादा अंधेरा और ना ज़्यादा उजाला, ऐसे शाम को हम लोग डस्की बोलते हैं, डस्काई। इसके बाद आता है रोज़ा खोलना। रोज़ा खोलना का इंग्लिश होता है ओपनिंग द फास्ट। या फिर तरह तरह के जो पकवान बनता है उस पर तरह तरह के पकवान को हम लोग इंग्लिश में क्या बोलते हैं, डिफरेंट टाइप ऑफ। नेक्स्ट ये सब होने के बाद आता है ईद। और ईद का इंग्लिश होता है द फीस्ट, या फिर ईद भी हम लोग बोल सकते हैं। नेक्स्ट है धूमधाम। तो ईद सेलिब्रेशन जो किया जाता है वो धूमधाम से किया जाता है। धूमधाम का इंग्लिश जो होता है वो है पॉम्प। और मनाना, उसको हम लोग बोलते हैं सेलिब्रेट। कुछ सेंटेंस हम लोग देख लेते हैं इस बेसिस पे। जैसे जो नॉर्मली बोलीचाली में जो सेंटेंस यूज होता है उस सेंटेंस को हम लोग आज देखेंगे। जैसे क्या तुमने आज रोज़ा रखा है? हैव यू ऑब्जर्व फास्ट टुडे? मैंने आज रोज़ा नहीं रखा है। आई हैव नॉट ऑब्जर्व्ड फास्ट टुडे। तुमने कितने रोजे रखे? हाउ मेनी फास्ट हैव यू ऑब्जर्व्ड? या फिर आओ नमाज पढ़ने चले, लेट्स गो टू ऑफर सलाह। क्या तुमने वजू किया? हैव यू डन एब्लेशन? ईद आने वाली है, ईद इज़ अराउंड द कॉर्नर। या फिर बोल सकते हैं द फीस्ट इज़ अराउंड द कॉर्नर। कल अलविदा जुम्मा है, इट्स गोइंग फ्राइडे टुमारो। गोइंग फ्राइडे का मतलब जुम्मा, वो जुम्मा ईद की आखिरी जुम्मा को गोइंग फ्राइडे बोलते हैं। जैसे मान लेते हैं कि पूरा एक महीना का रोज़ा होता है, एक महीना में जो आखिरी फ्राइडे होता है, मीन्स आखिरी जो शुक्रवार होता है उसको हम लोग अलविदा का जुम्मा कहते हैं, और इसका इंग्लिश होता है गोइंग फ्राइडे। वेल स्टूडेंट्स, हम लोग फिर नेक्स्ट टाइम में नया वर्ड्स लेके आएंगे, या नया ट्रिक्स लेके आएंगे, या फिर नया सेंटेंस लेके आएंगे, या मिस्टेक्स लेके आएंगे।
अगर आपको और ज़्यादा जानना है और सीखना है तो प्लीज़ आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। थैंक यू।